हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर द JIB 10 मिनट सीरीज। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ड्यू डेट ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई होप आपने अब तक हमारी PYQ बुकलेट डाउनलोड कर ली है। द PYQ बुकलेट इज़ कम्प्लीटली फ्री राइट नाउ। जितनी जल्दी हो सके उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपको पेपर का आइडिया नहीं है, आप पहली बार पेपर दे रहे हैं या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, मे बी आपने पहले दिया हो लेकिन आपको उसके आंसर्स नहीं पता चले, सो मेमोराइज PYQ बेसिस पर आपको वो पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स। सो आई थिंक दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो जितनी जल्दी हो सके उसे डाउनलोड कीजिए। चलिए आज बात करें ड्यू डेट ऑफ अ बिल, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। अच्छा चलिए, अब बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर ड्यू डेट होता क्या है। अब देखिए, ड्यू डेट को जब हम डिफाइन करते हैं ना, ड्यू डेट यानी जिस डेट पर आपको बिल पे करना है ना। तो इसकी ड्यू डेट कैसे बनती है? वैसे ड्यू डेट्स के हिसाब से ना बिल्स आपके कई तरह के होते हैं, जो कि आपकी कोई भी जो बिल होता है वो किस तरीके से आपका एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर आपका बिल है विच इज बेस्ड अपॉन बिल एट साइट है, एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से है, या ऑन डिमांड आपको पेमेंट की जानी होगी, वो उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। सो ड्यू डेट यानी जिस दिन पर आपको वो पे करना है, तो इसका भी जो डिटेल है वो क्या करना होगा, वो ऑलरेडी रिटर्न फॉर्म में होता है कि इस टाइम तक आप पे करने वाले हैं। अब ये जो टर्म या टेन्योर ऑफ अ बिल है वो किस बेसिस पर होता है? इसको हम कहते हैं द टर्म और टेन्योर मे बी 1 मंथ, 3 मंथ, 60 डेज, 80 डेज, कोई भी डेज भी डिफाइन किए जा सकते हैं ना। सो यहाँ पर आपकी एक मेच्योरिटी डेट होती है जिस दिन पर आपकी वो पेमेंट कंप्लीट होगी। और इसकी एक्सेप्शन होती है अगर बाय एनी चांस, ऐसे देखिए, बिल पेबल ऑन डिमांड, मैं जब आपको फोन करूंगी सर इस टाइम पे आप पैसे दे दीजिए, तो आपको उस टाइम पर मुझे पैसे देने होंगे। एट साइट मतलब जिस टाइम हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पर मिलेंगे तब। या फिर प्रेजेंटमेंट हैव डिफरेंट रूल्स, इनके थोड़े मतलब मैंने जाकर प्रेजेंट कर दिया कि इस समय पर आप मुझे पैसे दे दीजिए, इनका केस थोड़ा अलग होता है बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्सिव। इसके अंदर ना बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आज नहीं जब बोलूंगी तब पैसे दिए जाएंगे, तो इसमें ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दूसरों में नहीं होती क्योंकि टाइम डिसाइडेड है। इस टाइम पर देना है, इतनी डेट पर देना है, इतनी अमाउंट का देना है, वहां सब डिफाइंड होगा। यहाँ पर सिर्फ अमाउंट और बेसिक बताया जाएगा, ऑन डिमांड होगा, एट साइट होगा, तो या फिर प्रेजेंट करने पर आपका बिल पे होगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई ड्यू डेट डिफाइंड नहीं होती। अब बारी आती है इस ड्यू डेट को कैलकुलेट करने की। आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर 1, स्टार्ट विद बिल डेट। आप बिल के डेट से उसको शुरू कीजिए जिस डेट पर आपका बिल ड्रॉ किया गया है। फिर आता है बिल के पीरियड को ऐड कीजिए। मतलब हम लोग तो ड्यू डेट के हिसाब से सीख रहे हैं, यानी अगर आपका बिल एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है, मान लीजिए 1 मंथ का बिल है, तो जो अगर मैंने 1 जैन को उसका बिल बनाया तो वो ड्यू कब हो जाएगा? 1 फेब को। बट इसमें एक क्लॉज है, वो ये कि हम लोग ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं। ग्रेस पीरियड होता है 3 डेज का। अच्छा देखिए, अगर 1 जैन को हुआ है तो इस 1 जैन को छोड़कर, मतलब आपका ड्यू डेट एक, आप ना अगर मंथ वाइज बोल दिया जाए तो आपको सिर्फ मंथ बदलना है। 1 जैन था तो 1 फेब तक आपका टाइम टेन्योर हो गया पूरा। उसमें आप ऐड कर दीजिए 3 डेज ग्रेस, मतलब 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड होता है। मतलब अगर 1 मंथ का बिल हुआ तो ये हो जाएगा 4th of February वुड बी द ड्यू डेट फॉर दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब कुछ होती है स्पेशल कंसिडरेशंस। व्हाट इफ कोई त्योहार आ गया, व्हाट इफ मतलब त्योहार इन दिस केस आई कैन से देयर आर गजेटेड हॉलीडेज एज वेल ना, पब्लिक हॉलीडेज होती हैं जिस टाइम पर, तो उस केस में क्या होगा? पब्लिक हॉलीडेज हो जाए, या फिर दो चीज होती है, एक होती है पब्लिक हॉलीडे और एक होती है इमरजेंसी हॉलीडेज। जब हमारे कंट्री में कोई स्पेसिफिक पर्सन जो कि कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं, तो उनके केस में क्या होता है, हम उनको उनके जाने पर वी कीप अ डे ऑफ, है ना, वो भी चीज़ हो जाती है, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर भी हो जाती है। सो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए आपके पास एक बिल है जो ड्रॉ किया गया था 1 मार्च को, एक महीने का। 1 मार्च का है, महीना बदल लीजिए, पहला मार्च था तो आफ्टर मार्च द नेक्स्ट मंथ इज अप्रैल, सो इट कम्स आउट टू बी अप्रैल। तो आपका 1 अप्रैल आपका क्या बन गया? ड्यू डेट बन गया। अगर 1 अप्रैल आपकी ड्यू डेट बन गई, उसमें आप ऐड कर दीजिए 3 डेज को, तो दैट कम्स आउट टू बी 4 डेज। 4th of April है ना, दिस इज 4th of April। तो आपकी ड्यू डेट इज 4th of April। इज दिस सॉर्टेड एवरीवन? ये तो हो गया ना सॉर्ट।
अगर 4 अप्रैल मेरी ड्यू डेट हो गई तो मेरी चीज़ सॉर्ट हो गई। अब 4 अप्रैल के आसपास मान लीजिए कि 4 अप्रैल को ही किसी कारण हमारे कंट्री में इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई, तो फिर अब बिल जो है चाहे 4 को दिया जाना था, पेमेंट 4 को जानी थी, आप इसमें एक दिन और ऐड कर लीजिए, तब 5 को दिया जाएगा, प्रोवाइडेड वो कोई इमरजेंसी थी। अगर इमरजेंसी नहीं थी, मान लीजिए 26 जनवरी को कोई ड्यू डेट पड़ गई, तो क्या होगा, कोई 26 की ड्यू डेट पड़ गई, सबको पता है 26 को छुट्टी होगी, तो 25 हो जाएगा। अगर 15 अगस्त की हो गई तो उससे एक दिन पीछे चल जाएगी, 14 का हो जाएगा। अगर यही चीज आपकी गांधी जयंती पर हो जाए तो आपका एक दिन पीछे चल जाएगा। सो एनीथिंग विच इज ऑलरेडी ए डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडे, उसमें आप चलते हैं। ये ना नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, डिक्लेयर्ड हॉलीडेज पर it is +1, that is -1 day, and second is your emergency holiday पर it is +1 day. So that's how we define the specific area of your due date. ये important है, पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसी बेस पर चलिए करते हैं एक क्वेश्चन। ऑन 1/1/2022 एक्स ने ड्रॉ किया था एक बिल 40,000 का 3 मंथ्स के लिए। द मेच्योरिटी डेट फॉर द बिल वुड बी, अब देखिए आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ मंथ पर। मंथ आपका जैन चल रहा है तो मतलब पूरा जैन, पूरा फेब, एंड देन कम्स मार्च। सो मार्च के हिसाब से इट टर्न्स आउट टू बी फर्स्ट मार्च निकलने के बाद ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल हमारा टाइम टेन्योर हो रहा है पूरा। अब इसमें आप क्या ऐड कर दीजिए, 3 डेज। सो दैट मेक्स कितना टाइम आ गया, अब आ गया आपका 4 अप्रैल इज योर अल्टीमेट डे, यानी जिसको हम बोलते हैं हमारी ड्यू डेट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत इजी भी है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। और अगर बाय एनी चांस आपको लगता है कि यू नीड सम काइंड ऑफ मेंटरशिप और आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारी जो कोर्सेज हैं उसको जाकर रिव्यू कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर, यानी आप जा सकते हैं, चलिए एक साथ चलते हैं। when we talk about our website there, so आपको कुछ नहीं करना, just open up your गूगल आप खोलिए, वहां पर लिख लीजिए आप EduTap। ठीक है, जैसे ही आप EduTap लिखते हैं वहां पर आपको मिल जाएगा EduTap लर्निंग सॉल्यूशंस। जस्ट ओपन अप द फर्स्ट वन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा edutap.in। यहाँ पर आपको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी खोल सकते हैं, और चाहें तो जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, यहाँ रहा हमारा JIB का एरिया। यू विल फाइंड ऑल द मेंटर्स हु आर टेकिंग क्लासेस है, और आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज। अगर आप 2025 के हिसाब से कर रहे हैं, बेस्ट, अच्छा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, प्लीज गो एड एंड चेक आउट द टेस्ट सीरीज। 2025 में जाइए, कॉम्बो में जाइए और देखिए हमारा मास्टर कोर्स, हमारे कंप्लीट कोर्सेज, इवन आपको मिल जाएगी यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज, कंसेप्चुअल नोट्स, यू नेम इट एंड यू फाइंड एवरीथिंग। PYQs भी हैं, आपको यहाँ पर कंसेप्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रॉपर क्लासेस भी मिल जाएंगी। बस क्या करना होगा आपको, इसके लिए करना होगा रजिस्टर। एंड आपको ना यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, अच्छा ये फ्री स्टार्टर पैक भी आपके पास अवेलेबल है, विच यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू। ठीक है, और इफ यू गो बैक टू द स्पेसिफिक एरिया, आपको सिर्फ यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है, यू कैन प्रोसीड फर्दर। देयर आर सर्टन कोर्सेज जहाँ पर आपको 80% ऑफ है, इन सर्टन पर आपको 75। सो गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ राइट अवे एवरीवन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।